लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी नेहा सिंह राठौर का एक मतलब बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने खेसारी लाल और पवन सिंह को कुछ ऐसा बोल दिया है जिस पर पूरा मतलब पूरा लोग लग गया है कि नेहा सिंह राठौर कौन है, कौन उनको जानता था। सोशल मीडिया के द्वारा तो लोग उन्हें पहचानते हैं, तो आपको क्या ज़मीन से पहचानते हैं? जब आप जन्म लिए जमीन अपनी माँ के पेट से, तभी आप लोग को पहचानते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा बहुत से लोगों को पहचाना जाता है। नेहा सिंह राठौर ने मैं मान लेती हूँ थोड़ा सा गलत बोला उन्होंने कि बीच चौराहे पर उन्हें चप्पल से मारना चाहिए, लेकिन जो गलत गलत गाना एल्बम निकाल रहे हैं, बहुत सारा चीज़ रिमोट से लहंगा उठा देंगे, क्या वो गलत बोल रही हैं? मेरी समझ से तो वो गलत नहीं बोल रही हैं। बहुत सी औरतों को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हो सकता है उनके पास क्षमता है समाज के सामने बोलने का। हम लोगों के पास क्षमता नहीं है। कितने लोग नहीं बोल सकते हैं चुपचाप, मतलब कोई अगर कहीं घटना हो रही है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, कोई अगर बोल देता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो आप क्या समझ रहे हैं कि उसके सपोर्ट में खड़ा है? भोजपुरी को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, इस तरह से उसको मतलब अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह से भद्दा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी मतलब कह नहीं सकते हैं कि उसको किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं भोजपुरी नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे भोजपुरी पसंद है, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। वो बहुत अच्छी भाषा है और उसकी मतलब उसमें तो इतना रिस्पेक्ट दिया गया है आदमी को कि उसको मुंह से बोलने के बाद आदमी में आदर और सम्मान अपने आप आ जाता है। लेकिन इस टाइप का गाना मतलब गाने में कहीं आपको शादी ब्याह या कहीं भी कुछ हो जाए, इतना भद्दा गाना है कि अपने फैमिली के साथ खड़ा नहीं हो सकता है आदमी। अगर वो आवाज़ उठाती है नेहा सिंह राठौर तो क्या दिक्कत है? क्यों अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रॉब्लम है? और बड़े बड़े लोग अपना आवाज़ उठा सकते हैं। और जो गलत वीडियो मतलब जो गलत भोजपुरी पर गलत गाना बन रहा है, उस पर किसी का हिम्मत नहीं है उसको रोकने का। अगर उन्होंने नेहा सिंह राठौर ने एक आवाज़ उठा दिया तो बड़ी बेचैनी हो गई, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस पर जितने गायकार हैं, जितने हीरो हैं भोजपुरी के, सब आके और छोटे छोटे चमचे बेलचे जो अभी नया नया गाना शुरुआत किया ना, एक दो ठो गाना, उनको बड़ी बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि पवन सिंह या खेसारी लाल के सपोर्ट में बोल देंगे तो हम भी स्टार बन जाएंगे। स्टार बनने वाले नहीं है। जो गलत है उसके लिए गलत बोलिए, जो सही है वो सही बोलिए। हाँ, मैं मतलब इसके उसमें हूँ कि हाँ नेहा सिंह राठौर ने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, लेकिन कहीं से वो गलत नहीं है। वो हमेशा लगातार भोजपुरी में गलत चीज़ का विरोध करती आई। भोजपुरी को गलत नहीं बोलती हैं, लेकिन गलत गानों को गलत बोलती हैं। मुझे गाने में मतलब किसी उसमें जाइए शादी विवाह में, तो इस टाइप का गाना भोजपुरी में बज रहा है तो आप बोले कि कोई भी पूजा चाहे कोई भी त्यौहार उनके पवन सिंह या खेसारी लाल के गाने के बिना अधूरा है। क्या माता की चौकी या किसी भी चीज़ का त्यौहार क्या किसी और अच्छे गाने के लिए नहीं जाना जाता है? वो चीज़ अलग है। और इस टाइप का जो होली में जो भद्दा गाना निकलता है, ये क्या बहुत अच्छा है? होली का त्यौहार तो बहुत ही अच्छा त्यौहार माना जाता है, बहुत अच्छा। उसको पहले जो मनाया जाता था वो बहुत अच्छे उसमें मनाया जाता था। अब इस टाइप का जो बेहुदा गाना आ चुका है, क्या उससे ज़्यादा होली अच्छी हो गई है? मेरी समझ से अच्छी नहीं है। अब होली से ज़्यादा आदमी को डर लगने लगा है। मैं हिंदू भाई और बहनों के बारे में बता रही हूँ, मैं भी बहुत लोगों के संपर्क में रहती हूँ, तो हिंदू भाई और बहनों के बारे में बता रही हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि अब होली का त्यौहार अब उतना अच्छा नहीं लगता है जितना पहले अच्छा लगता था, क्योंकि इस टाइप के भद्दे गाने आ गए हैं और उसको तेजी से वायरल किया जाता है। हम ही लोग के जैसा लोग वायरल करता है, यही जनता वायरल करती है। इसी टाइप का ये भद्दा गाना जो है ना, उसका सख्त विरोध वो करती हैं। मैं उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ। किसी लड़की में इतनी क्षमता तो आई कि वो किसी गलत पर बोल पाए, और किसी का तो हिम्मत ही नहीं है। और आप जो लोग पवन सिंह और खेसारी लाल का सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो खाली चमकने के लिए कर रहे हैं और कोई उनका मुद्दा नहीं है। उनके हस्बैंड को भी टारगेट किया जा रहा है। कई वीडियो में उनके हस्बैंड को बोला गया कि वो मर्द नहीं है, मौग मर्द है, या बहुत सारा भद्दा इस्तेमाल किया जा रहा है सब। तो इसलिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ना, क्योंकि वो पुरुष प्रधान वाला नहीं सिस्टम करते हैं औरतों के साथ। वो औरत को जीने का अधिकार दिए हैं। हस्बैंड का मतलब ये नहीं होता है कि जंजीर पहना दिया जाए। और जो बोलता है ना नेहा सिंह राठौर को, जो बोल रहा है कि घूंघट में रहने के लिए जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनती है, तो आपका मर्जी चलेगा? आपके अनुसार चलेंगी? कौन दिया आपको परमिशन? संविधान में लिखा है क्या कि औरत जो है घूंघट ओढ़ के ही चलेगी? आप लोग चले हैं नौटंकी करने। और नए नए जो छोटे छोटे अभी है ना स्टार जो भी बने हैं, नया नया एल्बम निकाल के, पहले तो इतना भद्दा निकाले हैं कि उन्हीं के पास जाके छोटे छोटे पत्रकार लोग जाकर क्वेश्चन पूछते थे। आज बस सीट पर बैठकर बढ़ के विराजमान होकर खेसारी लाल और पवन सिंह का सफाई देने चले हैं। वो लोग को मुंह नहीं है, छोड़ दीजिए ना, वही लोग सफाई दे देंगे। इतना क्या टेंशन है? टेंशन आप लोग मत लीजिए। और इस टाइप का जो वीडियो जो ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो क्या कीजिएगा वायरल होके? बहुत ज़्यादा वायरल कीजिए, जाके FIR कर दीजिए, शॉर्ट हो जाके आप लोगों को। इतना बेचैनी हो रहा है तो
बहुत ज़्यादा बेचैनी देख रहे हैं। तो जो सही बात है उसके सपोर्ट में खड़े रहें। और बहुत मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं मानती हूँ कि उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है, लेकिन गलत का विरोध किया है। और जितने भी मतलब इस टाइप के कलाकार हैं, पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो या मनोज तिवारी हो, जो भी हो, उनको पार्टी से टिकट मिल रहा है और वो जाके विधानसभा में बैठेंगे। किस टाइप का होगा विधानसभा का मतलब ये चैम्बर, और किस टाइप की बात होगी ये तो समझ ही सकते हैं। आप लोग एक क्षेत्र क्यों नहीं अपनाते हैं? जब आप हीरोगिरी में आ गए, जब आप पिक्चर में आ गए, तो वही संभालिए ना। क्यों इधर पार्टी में चले जाते हैं? क्यों चुनाव लड़ने चले जाते हैं? चुनाव एक तरफ रहिए ना। औरत का जैसे एक मुद्दा एक है कि यही काम करना है तो वही काम करिए। एक तरफ जब आप वायरल हो ही गए, पूरा रोकड़ा कमाई लिए, पूरा फ्लैट खरीद लिए, कई गाड़ी खरीद लिए, तो काहे के लिए जा रहे चुनाव लड़ने के लिए? मतलब एक तरफ भद्दा गाना देना है, उसके बाद जाके आप चुनाव प्रचार में, और एक तरफ चुनाव लड़ना है। इसलिए चुनाव लड़िए तो चुनाव ही लड़िए। भद्दा गाना गा चुके हैं तो पिक्चर में ही रहिए। आप इधर उधर में उतना तो कमाई हो ही जाता है कि आप लोग का जीवन अच्छे से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों लास्ट में आप लोग को कुछ नहीं दिखता है तो चले जो है विधानसभा का चुनाव लड़ लेते हैं, ये टिकट मिल जाएगा, इस पार्टी ने टिकट दे दिया, या निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं, काम खत्म। फिर वहाँ एकदम सुरक्षित जगह मिल जाएगी, अब इधर उधर कहीं नहीं जाना है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, कपड़ा, रहना, पूरा फैसिलिटी मिलेगी, टेंशन ही नहीं लेना। इसलिए ऐसे लोगों को क्या करेंगे जिता के? बाकी आप लोगों की मर्जी है। ये मेरा टॉपिक था, ये मेरी समझ थी। मैं नेहा सिंह राठौर के साथ हूँ और मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी भोजपुरी के खिलाफ। अगर इस तरह की भद्रता होगी और इस तरह के गाने आएंगे तो मैं इसका विरोध करूंगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और मैं समाज में इस टाइप के गाने को जब झेलती हूं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती हो, क्योंकि मैं फैमिली के साथ जाती हूं तो मुझे नज़र उठाने में बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जेंट्स भी होते हैं और कुछ लेडीज रहती हैं जिनकी नज़र झुक जाती है सन से। तो इस टाइप के गानों का मैं मतलब भारी विरोध करूंगी। मैं इसका सपोर्ट कभी नहीं कर सकती हूँ और जीवन भर नहीं करूंगी। और मैं नेहा सिंह राठौर के सपोर्ट में खड़ी हूँ, ये सपोर्ट करती हूँ कि वो कम से कम इतनी हिम्मत तो रखती हैं कि वो इस तरह के गानों को और इस तरह के गवैया लोग जो गाना गा रहे हैं और इस तरह का नौटंकी कर रहे हैं, समाज में भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। भोजपुरी बहुत ही अच्छी भाषा है और बहुत ही सुलझी हुई भाषा है, उसका सम्मान करना हम लोगों का काम है, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूँ। लेकिन इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है, भोजपुरी को एकदम फूहड़ इस्तेमाल उसका किया जा रहा है, वैसे इस्तेमालों से आप बचें और वैसे लोगों को भी आप दूरी बनाए रखें, वैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।